इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मारूफ ब्रांड, दुनिया की मारूफ ब्रांड के मुतालिक एक अहम खबर है कि डीलर्स के साथ क्या ज़्यादती हो गई है। दूसरे नंबर पर आपको मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे कोटेक की जानिब से दी गई अफ्तार डिनर की तफसील है। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में दुनिया की मारूफ ब्रांड जो पाकिस्तान में मजबूत नेटवर्क रख रही है और इनके मामलात सेल के लिहाज से और डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से ताकतवर रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ वक्तों के अंदर, मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स के अंदर इसकी सेल बेहतर रही है। इनके मामलात डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एमडीज़ के अपने बहुत बेहतर रहे थे, लेकिन कुछ महीनों से जो मुसलसल एक के बाद एक धमाका खेज एंट्री दी जा रही है, जिसमें डीलर्स यानी उनके एमडीज़ वर्सेस कंपनी नज़र आ रही है महज आराई में एक दूसरे के ख़िलाफ़। अब ये समझ से बालातर बात है कि ये क्या इसके अंदर ड्यूटी देने में दोनों में से किसकी कोताही हो रही है। एक दूसरे के लिए जो ड्यूटी दी जाती है, निगरानी की जाती है या प्रोटेक्शन दी जाती है, उसकी वजह यह है कि डीलर्स अपनी ब्रांड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर जो लिंक उनके साथ है उससे कारोबार करते हैं, आपके बताए हुए उसूल के मुताबिक एक्टिवेशन करते हैं। लेकिन होता ये है कि बाद में कुछ एक्टिव हो जाते हैं, कुछ अनएक्टिव हो जाते हैं। इस तरह उनके जो इंसेंटिव की पोजीशन चलती है, टॉप पोजीशन में वो 4% और दीगर पोजीशन में 3% रहती है, अलावा दीगर मार्जिन के। यहाँ मुख्तलिफ जो एमडीज़ हैं उन्होंने इस बार, जैसे कि मैं गुज़िश्ता दिनों आपको आगाही दे चुका हूँ कि जनवरी की पेमेंट में लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए डीलर्स के पाकिस्तान भर से। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से एमडीज़ ने जो उस ब्रांड के हैं शिकायतों के अंबार लगा दिए, जिन्होंने ये शिकायत सबसे नुमाया रखी है कि बग़ैर बताए हमारा 1% इंसेंटिव काट लिया गया। इन्हें 4 की जगह 3% दिया गया, जबकि वो टारगेट तकरीबन मुकम्मल कर चुके थे। अगर काटा गया है वो रीज़न पूछ रहे हैं। ये पेमेंट जनवरी के महीने की अदायगी कर दी थी, फरवरी में भी ऐसा ही रंग आया, जिसके बाइस करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है इनके एमडीज़ को। उनके बकौल के हम तो आधे % पे काम करते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामलात उनके बिगड़ गए हैं, तो सख्त खसारे के कैफियत में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको कि इस मौके पर जबकि जनवरी फरवरी की बातें हो रही हैं, हमारे एक एमडीज़ यानी हमारे एक मेहरबान ने अपनी शिकायत अजीब दर्ज कराई है। वो ये कहा है कि दिसंबर के पेमेंट के भी मेरे कई लाख रुपए काट लिए गए, जबकि यहाँ दिसंबर का फड्डा कोई है ही नहीं, जनवरी फरवरी चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्च और अप्रैल, जो कि अप्रैल क्लोज होने वाला है, इसका तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा। एक के बाद एक तनाज़ा, एक के बाद एक तनाज़ा। ये सिस्टम इतनी बड़ी ब्रांड के लिए जो बहुत ज़्यादा असर रसूख रखती है, जिसका अपना नेटवर्क मजबूत है, वो अगर अपने एमडीज़ को, डीलर्स को मुतमईन नहीं कर रहा, तो इस समझ से बालातर बात है कि प्रॉब्लम किधर आ रही है। क्या उनके पास कोई सबूत है? क्या उनके पास किसी किस्म की कोताही उनकी दर्ज है? अगर ऐसा है तो उन्हें बताया जाए और मारूफ ब्रांड को जो है अपने दोस्तों को, चाहने वालों को नाराज़ होने से बचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। यहाँ इस बुनियाद पे जब उनके कटौती 1% की मज़ीद हो गई है, तो सरापा एहतजाज एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ नौइयत की शिकायतें कर रहे हैं। उधर ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी शिकायतें के अंबार लगा रहे हैं। जो एमडीज़ अपने डिस्ट्रीब्यूटर के तवज्जुह से उनके साथ काम कर रहा है, वो उस डिस्ट्रीब्यूटर को शिकायतें दर्ज करा रहा है। अभी देखना ये क्या इस महीने का एंड जो हो चला है आज तकरीबन समझ लें, तो क्योंकि कल इतवार है, इसकी बुनियाद पे तो अब किस जगह खड़े हैं। क्या
मार्च के पैसों में भी ऐसा ही होगा, मार्च और अप्रैल में भी ऐसा ही होने का इम्कान है क्या? मेरी फिर मुदबाना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इस मामले को, वही बात है कि उल्टी गंगा बहते तो हमने सुनी है, लेकिन ये गंगा किस साइड से बह रही है ये समझ से बालातर है कि इसका रुख किस तरफ है, उल्टा है, ये सीधा है, राइट है या लेफ़्ट है। ये तो फैसला आपको करना है, कंपनी को करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को करना है। इस लिहाज से अब देखने का मतलब सिर्फ ये है कि क्या इसके लिए कोई ईद के बाद लाएअमल तय किया जाता है उनके साथ बैठ के। मेरी एडवाइस कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और एमडीज़ को ये है, अफ़ाम व तफ़हीम से चलें, मामलात को सही करें। अगर डीलर्स के ख़िलाफ़ कंपनी के पास कोई सबूत है, कोई शिकायत है, तो उसको उससे आगाह किया जाए, ये बताया जाए कि पैसे क्यों काटे जा रहे हैं, जो उनका राइट है, जो उनका हक़ है, वरना इसके मामलात और डीलर्स के मामलात बिगड़ते चले जाएंगे। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी बात लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। मैं मुख्तलिफ ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, इन्हीं में एक कोटेक है जो बहुत तेज़ी से अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है पाकिस्तान में, और शॉमी की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अभी क्यूब की डिस्ट्रीब्यूशन ली है, मगर और दूसरी ब्रांड में भी वो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें लाने की तरफ गामज़न है। कोटेक ने, क्योंकि उनके मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनके जो सरबराह हैं याह्या सुल्तान, तो उस और उमर सुल्तान में से याह्या सुल्तान क्योंकि तरावीह पढ़ाते हैं, इसकी वजह से कल ख़त्म कुरान उनका हुआ, तो आज उन्होंने अफ्तार डिनर का एहतमाम किया था अपने दोस्तों, चाहने वाले, मुख्तलिफ़ कंपनियों के और डीलर्स के हमरा एक मकामी क्लब जो है उसकी एनेक्सी में, जो एक आला दर्जे का अफ्तार डिनर था जिसमें चीदा शख्सियात के अलावा मारूफ डीलर्स ने भी शिरकत की। उनमें मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो सरबराहान थे, जिसमें आप ये समझ लें सीकोटेल के सरबराह उस्मान सुल्तान थे, और इनोवी टेलीकॉम के सरबराह ज़िशान मियां नूर थे, क्यू मोबाइल के CEO नवीद रंगीला साहब थे, इसी तरह जो MNP के मुजम्मिल रज़ा थे, ज़िशान अमानुल्लाह थे, और इनोवी के और दीगर ब्रांड के कई लोग इसमें मौजूद थे। इस तकरीब में, जिसे अफ्तार डिनर का नाम दिया गया था, चीदा शख्सियात के अलावा बहुत आला दर्जे का एहतमाम किया था अफ्तार डिनर का। इसमें कोटेक की टीम और कोटेक के जो CEO थे, दोनों डायरेक्टर थे, बल्कि तीसरे एक और, क्योंकि उनके ज़ेली इदारा जो है उसके तवस्सुत से कोटेक के उन्होंने क्यू मोबाइल भी लिया है, उनके भी फैसल भाई डायरेक्टर जो थे वो भी मौजूद थे, इसी तरह याह्या सुल्तान थे, और उमर सुल्तान अपनी टीम के हमरा मेहमानों का इस्तकबाल करते रहे। इसमें दोस्तों और चाहने वालों के लिए लकी ड्रॉ का एहतमाम किया था, जिसकी बहुत बड़ी तादाद थी, जिसमें मुख्तलिफ एयरबर्ड बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में थे, और कशीर तादाद में लकी ड्रॉ किए गए, जिसमें बड़ी मारूफ शख्सियात जो शिरकत कर रही थी उनके, जिसमें याह्या उस्मान सुल्तान के भी, इसी तरह ज़िशान मियां नूर का, नकी चांद का, और बहुत सारों का लकी ड्रॉ में नाम भी मिला। तोहफ़े ताइब पाकिस्तान के जो हमारे मारूफ डीलर्स कराची के मौजूद थे इस तकरीब में, उनके भी लकी ड्रॉ में इनामात निकले, जिसके अंदर एयरबड के साथ साथ फीचर फ़ोन थे, और फीचर फ़ोन के साथ शॉमी के मोबाइल फ़ोन भी दिए गए। ये तकरीब एक बहुत जो कहना चाहिए इस माह की रमज़ान मुबारक की बेहतरीन तकरीब में इसका शुमार था, और क्योंकि तकरीबात अफ्तार डिनर की बहुत कम की गई हैं, इसमें इस तकरीब का भी, जैसे इनके भाई उस्मान सुल्तान ने भी की थी, इसी तरह रियलमी ने भी की, इसी तरह जो है स्मार्ट लिंक ने भी की थी, तो तकरीबात कुछ की गई हैं, लेकिन ये तकरीब भी बड़ी उम्दा तकरीब करार पाई, जिसमें डीलर्स में याह्या सुल्तान और उमर सुल्तान से इज़हार तशक्कुर किया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फ़ी अमान अल्लाह।